जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं डे 29 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर अपन 6 पढ़ेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 27 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 28 तक सिंपल मेरी वीडियो पर हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज को टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, अपन से क्वेश्चन क्या बोला है। देखो, सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। तो इसके आपको तीनों फॉर्मूले बताता हूं कि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप तीनों चीज समझ पाओगे तो ही आप क्वेश्चन को अप्लाई कर पाओगे, वरना क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो पहले बस सीखते हैं तीनों चीज क्या है। देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। देखिए, A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2। ये फॉर्मूला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। फॉर्मूला क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2, ये क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड फॉर्मूला अपना होता है A1/A2 इक्वल V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2। ये फॉर्मूले का नाम क्या है? पैरेलल लाइंस। इस फॉर्मूले का अपना नाम क्या है? पैरेलल लाइंस। तीसरा अपना फॉर्मूला है A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। इस फॉर्मूले का अपना नाम क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। अब समझाता हूं तीनों फॉर्मूले कैसे होंगे। देखो, A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने कोई वैल्यू लिखी 3/2 इक्वल 4/5 और 6/3। अगर ये तीनों वैल्यू अलग अलग आती हैं, पहली वाली वैल्यू भी, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू भी, अगर तीनों वैल्यू अलग अलग आती हैं तो हम फॉर्मूले का नाम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। सेकंड फॉर्मूला अपना है ये 3/2 और 4/6। मतलब ये मतलब है अगर A1/A2 V1/V2 C1/C2, अगर शुरू की दो वैल्यू आएंगी सेम और तीसरी वैल्यू सेम नहीं आएगी तो उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। शुरू के दो सेम, तीसरी अलग हो तो फॉर्मूले का नाम क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। तीसरा है ऐसे 4/5 और 4/5। अगर ये A1/A2 V1/V2 C1/C2, अगर तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो आपको यही समझना है, तीनों अलग हो तो पहला फॉर्मूला, शुरू के दो सेम हो, तीसरी अलग हो सेकंड फॉर्मूला, और तीनों सेम हो तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। अब क्वेश्चन को आपको मैं समझाता हूं। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये बोला है गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपको फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x + 3y - 8 = 0। आपसे बोला है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्फीयर सो फॉर्म्ड एज। यानी आपसे बोला है फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है, अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को आपको बनाना है, वो ऐसी इक्वेशन है उसके साथ दो वेरिएबल्स हो, उसके साथ दो वेरिएबल्स हो। पहला वेरिएबल्स कौन मानते? x है, दूसरा वेरिएबल्स y हो। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन अपन को बनाना है, उसके साथ दो वेरिएबल्स हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो। इसका मतलब ये है अपन को ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसके साथ नंबर भी आए और दो वेरिएबल भी आए, लास्ट में जीरो भी आए। तो दोनों इक्वेशन को बनानी है। पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइन यूज हो, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें पैरेलल लाइन आए, तीसरा ऐसा बनाना जिसके साथ अपना कोइंसिडेंट लाइन आए। तो पहली इक्वेशन को आपको दे रखी है, दूसरी इक्वेशन को मन से बनाना है जिसमें पहला फॉर्मूला अप्लाई हो, जिसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई हो, जिसमें तीसरा फॉर्मूला अप्लाई हो। तो पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन को आप मन से बनाना है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को, देख कैसे करोगे। देखिए, पहले आप लिखोगे
6 का फर्स्ट, तो आपने गिवन लिखा, आपने कौन लिखा, गिवन। तो पहली लीनियर इक्वेशन आपको बुक में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको डियर स्टूडेंट पहला फॉर्मूला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अभी समझाया था मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, तीनों वैल्यू अलग अलग होती हैं। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे हमारा सॉल्व करने पर a1/a2 v1/v2 c1/c2 अलग अलग आ जाए। तो देखिए ऊपर 2 है, देखिए ऊपर 2 तो मन से हम नीचे 3 लिख लो, कुछ भी कर सकते हो, उसने ऐसा नहीं बोला कि आप याद करके जाओ। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे a1/a2 अलग आए, v1/v2 अलग आए और c1/c2 अलग आए। प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ऊपर 2 लिखा, नीचे 3 लिखा। अब ऊपर 3 नीचे कुछ भी लिख लो, 4 कर लो। ये माइनस को माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, प्लस कर लेते हैं हम। तो ऊपर 8 है और नीचे आप 5 कर लो और इक्वल टू मान लो 0। इक्वेशन हो गई सेकंड। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर तीनों अलग अलग हो जाएं। जब भी आप इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब आप कंपेयर करोगे, लिखोगे ऑन कंपेयरिंग। ये क्वेश्चन अपन ने सेकंड में भी किया था, क्वेश्चन थर्ड भी किया था, क्वेश्चन 4 भी किया था, क्वेश्चन 5 अलग था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 6 है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 चारों क्वेश्चन सेम टू सेम है, इन्हीं तीनों फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। लाइन लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करते हैं अपन, a1x + v1y + c1 = 0 एंड इक्वेशन सेकंड विथ a2x + b2y + c2 = 0। फुल स्टॉप देना आप लगा दो, कॉमा यह करके देखिए आप, कॉमा लगाया आपने, a1 = v1 = c1 = a2 = v2 = और c2 = अब कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन के साथ पहला वाला कंपेयर, सेकंड इक्वेशन के साथ दूसरा वाला कंपेयर। तो पहली इक्वेशन ये रही, देखिए कैसे कंपेयर करोगे। x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो अब a1 की वैल्यू कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। ये y से y क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो b1 की वैल्यू 3 बोल सकते हो। और c1 पूरा कंपेयर हो गया, तो c1 कितना बोल सकते हो, -8 बोल सकते हो। अब इक्वेशन सेकंड नीचे के साथ कंपेयर होगा, कैसे देखिए, x से x क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो a2 की वैल्यू कौन बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो। y से y क्या हुआ, ये 4y आएगा ना यहाँ। अब देखो y से y क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो b2 की वैल्यू +4 बोल सकते हो। c2 पूरा कंपेयर हुआ, तो c2 कितना बोल सकते हो, +5 बोल सकते हो। अगर अब कंपेयर करने में दिक्कत आए तो देखिए कैसे लिखोगे। पहले कौन है, 2, a1 2, फिर कौन है +3 तो b1 3, फिर कौन है -8 तो c1 -8। अब नीचे देखते जाओ, पहले 3 a2 3, फिर +4 b2 4, फिर c2 +5। अगर कंपेयर करने आपको दिक्कत आए तो लाइन बाय लाइन नंबर लिख दो, 2 3 -8 2 3 -8 3 4 5 3 4 5। अब आगे देखते हैं अपन, आगे हियर a1/a2 इक्वल, कॉमा लगाया, v1/v2 कॉमा लगाया, c1/c2। यहां आपको वैल्यू को पुट करना है बस। देख कैसे पुट करोगे आप, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 3, तो आप a1 कितना रख दोगे 2, a2 कितना रख दोगे 3। v1 कितना है 3, v2 कितना है 4, v1 कितना है 3, v2 कितना है 4, c1 -8 और c2 5, तो c1 -8 और c2 5। अब देखिए तीनों वैल्यू अलग अलग हो गई, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। जब तीनों वैल्यू अलग होती हैं तो फॉर्मूला का नाम क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। वही हमें क्वेश्चन में करना था। तो लिख सकते हो सिंस लगा के, a1 a2 नॉट इक्वल v1/v2, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट,
इक्वेशन अपने पास कौन सी कंसिस्टेंट वाली है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला पैरेलल लाइंस। तो मैंने कभी सिखाया था पैरेलल लाइंस में क्या होता है, शुरू की दो वैल्यू होती है सेम, तीसरी वैल्यू आपको मन से करना पड़ता है। देखिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 6 का सेकंड। आपने कौन लिखा, गिवन लिखा। इक्वेशन कौन दे रखी है आपको, देखिए पहली इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। पहली इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको सेकेंड इक्वेशन ऐसी ही बनानी डियर स्टूडेंट, जिससे शुरू के दो वैल्यू सेम आए और तीसरी वैल्यू अलग आए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर 2 लिखा है तो नीचे 4 लिख लो। क्यों, 2 1 या 2 हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर 3 है नीचे 6 कर लो, ये कट जाएंगे। ये नंबर आप अलग कर लो मन से कुछ भी, यहाँ 5 कर लो, = 0। ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन फॉर्मूले का नाम क्या है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, शुरू की दो वैल्यू आती है सेम, तीसरी आती है अलग। तो हमने 2 के 4 लिखा, 3 के 6 लिखा, 8 के 5 लिखा। क्यों, ये दोनों कट जाएंगे, 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये अलग आएगा। तो हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूले का नाम क्या होगा, पैरेलल लाइंस। अब देखिए ये लाइन आपको हर बार लिखनी है। कौन सी लाइन, यहां से लेके आपको यहां तक लाइन हर बार लिखनी है, ऑन कंपेयरिंग से लेके देन तक। तो ये लाइन आप लिख लेना। अगर ये लाइन में लिखूंगा तो अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ऑन कंपेयरिंग से लेके वाली लाइन आप मन से लिख देना देख के। हेयर करके आप निकालोगे A1 V1 C1 A2 V2 और C2, इनकी वैल्यू निकाल लो आप। वो नंबर देखते हो लिखते जाओ, प्लस का 2A1 प्लस का 3B1 और माइनस का 8C1। अब आगे देखिए प्लस का 4A2 प्लस का 6B2 माइनस का 5C2। अब आप वैल्यू लिख दो बस। नाउ कॉमा लगाया, A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। अब देखिए A1 2 A2 4, तो A1 कौन रख दोगे आप 2, A2 कौन रख दोगे 4, V1 3 V2 6, V1 3 V2 6, C1 -8 और C2 माइनस का 5। इनको काट दो, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपको दिख रहा होगा 1/2 1/2 8/5, यानी शुरू की दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू अलग है। तो हमें यही करना था। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, शुरू की दो वैल्यू सेम आना चाहिए, तीसरी वैल्यू अलग आना चाहिए। तो हमारे पास आ गई। तो अब लास्ट में लिख सकते हो सिंस लगा के A1/A2 इक्वल V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2। तो हैंस कॉमा लगाया आपने, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, नाम क्या था इसका, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। चलो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 6 का थर्ड। गिवन फर्स्ट इक्वेशन को मन से दे रखिए 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइन। तो अभी से कहा था कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, इसमें तीनों वैल्यू सेम आना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन तीनों वैल्यू सेम आना चाहिए। तीनों वाले सेम कैसे आएंगे, देखिए देखिए 2x + 3y - 8 = 0। 2 की 6 लिख दो, या 3 की आगे 1/3 आया, ये 9 लिख दो, 1/3 आ जाएगा, ये 24 लिख लो = 0। तो सब नंबर कट जाएंगे, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आएगा, 3 1 3 3 3 9, 1/3 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 5 8 और 8 3 24, ये भी 1/3 आएगा। तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो लाइन आपको वही लिखनी है, ऑन कंपेयरिंग से लेके देन तक। आगे देखिए हियर A1 V1 C1 A2 V2 C2, वैल्यू निकालो, देखते हो लिखते जाओ बस। प्लस का 2A1 प्लस का 3B1 माइनस का 8C1,
प्लस का 6 A2 प्लस का 9 V2 माइनस का 24 C2। आगे देखिए, नाउ A1 अपॉन A2 कॉमा लगाओगे, V1 अपॉन B2 कॉमा लगाओगे, C1 अपॉन C2। अब आपके पास देखिए A1 कौन है 2, सॉरी डियर स्टूडेंट, देखिए A1 कौन है 2, A2 कौन है 6, A1 कौन है 2, A2 कौन है 6, V1 कौन है 3, V2 कौन है 9, C1 माइनस 8, C2 माइनस का 24। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए 1/3 1/3 1/3 तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था। लिख सकते हो सिंस लगा के आप A1 A2 इक्वल V1 अपॉन V2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो फॉर्मूला का नाम क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपना क्वेश्चन अपना 6 खत्म हुआ। क्वेश्चन 7 आप सभी को मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में 7th वाला क्वेश्चन ग्राफ वाला है, तो कभी भी क्वेश्चन बोर्ड में ग्राफ वाले नहीं आते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन 7 को नहीं करेंगे। क्वेश्चन 6 हो गया हमारा समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।